क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी कितनी बड़ी हो सकती है अगर आप अपने सपनों को सच करने की हिम्मत करें? द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग किताब हमें सिखाती है कि बड़ा सोचने की ताकत आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। ये किताब सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक रास्ता है जो आपको आत्मविश्वास, सफलता और खुशी की ओर ले जाता है। तो चलिए, आज हम इस किताब की कहानी सुनते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम अपने विचारों को बड़ा करके अपनी जिंदगी को भी बड़ा बना सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी किताब की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके दिमाग को खोल देगी, आपके सपनों को पंख देगी और आपको जिंदगी में बड़ा करने की प्रेरणा देगी। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, लेखक डेविड जे श्वार्ट्ज की यह किताब एक जादुई गाइड है जो हमें सिखाती है कि अगर हम बड़ा सोचें तो हम बड़ा हासिल भी कर सकते हैं। यह किताब सिर्फ सलाह नहीं देती, बल्कि आपको अपने डर, शक और सीमाओं को तोड़कर आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है और आपको बताती है कि आपकी जिंदगी में कुछ भी असंभव नहीं है। तो तैयार हो जाइए इस प्रेरणादायक यात्रा के लिए। अध्याय 1, विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं और आप होंगे। हमारी कहानी शुरू होती है एक साधारण लेकिन बहुत गहरे विचार से। विश्वास ही आपकी सफलता की नींव है। डेविड कहते हैं कि आप जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं उसकी शुरुआत आपके दिमाग में होती है। अगर आप ये मानते हैं कि आप कुछ बड़ा कर सकते हैं तो आपका दिमाग उस रास्ते को खोजने लगता है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप असफल होंगे तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करेगा। वो कहते हैं, सफलता सोचें, असफलता नहीं। ये विचार कितना सरल लेकिन कितना शक्तिशाली है। डेविड हमें सिखाते हैं कि विश्वास की ताकत को जगाने के लिए हमें अपनी पिछली सफलताओं को याद करना चाहिए, चाहे वो छोटी सी जीत हो, जैसे स्कूल में कोई पुरस्कार जीतना या कोई मुश्किल काम पूरा करना। ये छोटी छोटी जीतें आपको आत्मविश्वास देती है। वो एक सेल्समैन की कहानी सुनाते हैं जो ये मानता था कि वो कभी अच्छा सेल्समैन नहीं बन सकता। उसने अपने दिमाग में ये विश्वास डाला कि वो सफल हो सकता है। उसने हर सुबह खुद से कहा, मैं आज सबसे अच्छा सेल्समैन बनूंगा। धीरे धीरे उसकी बिक्री बढ़ने लगी और वो अपनी कंपनी का स्टार बन गया। वो हमें सलाह देते हैं कि नकारात्मक विचारों को अपने दिमाग से निकाल दे। मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं, जैसे विचारों को मैं ये कर सकता हूं और मैं इसे शानदार तरीके से करूंगा से बदले। हर सुबह उठकर खुद से कहें, आज मेरा दिन है और मैं कुछ बड़ा हासिल करूंगा। डेविड कहते हैं कि विश्वास एक बीज की तरह है। इसे बोइए, इसकी देखभाल कीजिए और ये आपको सफलता का फल देगा। दोस्तों, अभी एक पल रुके, अपने जीवन में उस एक सपने के बारे में सोचें जिसे आप डर या शक की वजह से टाल रहे हैं। कमेंट में लिखें कि वो सपना क्या है और आप उसे हासिल करने के लिए आज ही कौन सा छोटा कदम उठाएंगे। आपका एक छोटा सा विश्वास आज आपकी जिंदगी को बदल सकता है। अध्याय 2, बहानों की बीमारी को ठीक करें। डेविड हमें एक ऐसी बीमारी से मिलवाते हैं जिसे वो एक्सक्यूसाइटिस यानी बहानों की बीमारी कहते हैं। ये वो आदत है जब हम कहते हैं, मेरी सेहत ठीक नहीं है, मैं बहुत बूढ़ा हूं, मुझे सुअट नहीं मिलती या मैं काफी स्मार्ट नहीं हूं। ये बहाने हमें बड़ा सोचने और बड़े काम करने से रोकते हैं। डेविड कहते हैं कि सफल लोग बहाने नहीं बनाते, वे समाधान ढूंढते हैं। वो एक व्यक्ति की कहानी सुनाते हैं जो अपनी उम्र को बहाना बनाता था। वो सोचता था, मैं 50 साल का हूं, अब मैं नया बिजनेस शुरू नहीं कर सकता। लेकिन उसने डेविड की सलाह मानी और अपने दिमाग से इस बहाने को निकाल दिया। उसने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया और अपनी ताकत, अनुभव और मेहनत पर ध्यान दिया। कुछ ही सालों में उसका बिजनेस फलने फूलने लगा। डेविड कहते हैं कि हर बहाने के पीछे एक समाधान छिपा होता है। अगर आप सोचते हैं कि आपके पास समय नहीं है तो हर दिन 30 मिनट निकालें। अगर आप सोचते हैं कि आपकी पढ़ाई कम है तो आज से सीखना शुरू करें। वो हमें सलाह देते हैं, अपनी ताकत पर ध्यान दें, कमजोरियों पर नहीं। बहानों को लिखें और उनके समाधान खोजें। हर बार जब आप बहाना बनाएं, खुद से पूछें, मैं ये कैसे कर सकता हूं? अध्याय 3, आत्मविश्वास बनाएं और डर को नष्ट करें। आत्मविश्वास वो जादुई चाबी है जो हमें बड़ा सोचने और बड़े काम करने की ताकत देता है। डेविड कहते हैं कि आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए हमें अपने बारे में अच्छा सोचना होगा।
अपनी कमजोरियों पर ध्यान न दें, बल्कि अपनी ताकत को गले लगाएं। वो कुछ आसान लेकिन बहुत प्रभावी टिप्स देते हैं। अच्छा दिखें, अच्छे कपड़े पहने, क्योंकि जब आप अच्छे दिखते हैं तो आप अच्छा महसूस करते हैं। 25% तेज चलें। तेज चलने से आप में ऊर्जा और आत्मविश्वास आता है। बड़ी मुस्कान दे, हर किसी के साथ मुस्कुराकर बात करें। ये आपको और दूसरों को खुशी देता है। बोलने की प्रैक्टिस करें। छोटे समूह में बोलकर अपने डर को हराएं। दूसरों की तारीफ करें। जब आप दूसरों की तारीफ करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। वो एक मैनेजर की कहानी सुनाते हैं जो अपनी टीम के साथ सख्ती से पेश आता था। उसने डेविड की सलाह मानी और अपने कर्मचारियों की छोटी छोटी उपलब्धियों की तारीफ शुरू की। नतीजा, उसकी टीम का प्रदर्शन बेहतर हुआ और वो खुद भी ज्यादा आत्मविश्वासी बना। डेविड कहते हैं, खुद को विजेता की तरह देखो और तुम विजेता बन जाओगे। डर को हराने का सबसे अच्छा तरीका है कार्रवाई करना। अगर आप सार्वजनिक बोलने से डरते हैं तो आज ही अपने दोस्तों के सामने एक छोटा सा भाषण दें। अगर आप नई नौकरी के लिए आवेदन करने से डरते हैं तो आज ही वो आवेदन भेज दें। कमेंट में लिखें कि आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए आज क्या करेंगे। क्या आप किसी की तारीफ करेंगे या तेज चलकर अपनी ऊर्जा बढ़ाएंगे? अपनी प्रेरणा हमारे साथ साझा करें। अध्याय 4, बड़ा सोचे। ये किताब का दिल है, बड़ा सोचने का जादू। डेविड कहते हैं कि हमारी सोच की सीमा ही हमारी सफलता की सीमा तय करती है। अगर आप छोटा सोचेंगे तो छोटे परिणाम मिलेंगे, लेकिन अगर आप बड़ा सोचेंगे तो बड़े परिणाम मिलेंगे। वो सुझाव देते हैं, बड़े शब्द इस्तेमाल करें। अच्छा की जगह शानदार कहें, ठीक की जगह अद्भुत। सफलता की कल्पना करें। अपने दिमाग में देखें कि आप पहले ही अपने लक्ष्य हासिल कर चुके हैं। छोटी चीजों को नजरअंदाज करें। छोटी समस्याओं पर समय बर्बाद न करें। बड़े लक्ष्य पर ध्यान दें। बड़े लक्ष्य बनाएं। अगर आप 10,000 रुपए कमाना चाहते हैं तो 1 लाख का लक्ष्य बनाएं। वो एक व्यापारी की कहानी सुनाते हैं जो एक छोटी सी दुकान चलाता था। वो सोचता था कि वो कभी बड़ा नहीं बन सकता, लेकिन उसने बड़ा सोचना शुरू किया। उसने अपने दिमाग में एक बड़ी कंपनी की तस्वीर बनाई और उस दिशा में काम शुरू किया। कुछ सालों में वो एक बड़ी कंपनी का मालिक बन गया। डेविड कहते हैं, बड़ा सोचने से आपका दिमाग नए रास्ते खोजता है। आज ही अपने लक्ष्यों को 10 गुना बड़ा करें। अगर आप एक छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सोचिए कि आप उसे पूरे शहर में कैसे फैलाएंगे। प्रेरणा समय। कमेंट में बताएं कि आपका सबसे बड़ा सपना क्या है। उसे 10 गुना बड़ा करने के लिए आप क्या करेंगे? अपनी प्रेरणा साझा करें। अध्याय 5, रचनात्मक सोच और सपने। सफल लोग रचनात्मक सोच का इस्तेमाल करते हैं। डेविड कहते हैं कि हर समस्या को एक अवसर के रूप में देखें। वो कुछ टिप्स देते हैं। विश्वास करें कि यह हो सकता है। अगर आप मानते हैं कि कोई काम असंभव है तो वो असंभव हो जाएगा। नए विचारों के लिए खुले रहें। पुराने तरीकों को छोड़ें और नया आजमाएं। पूछें, मैं इसे कैसे बेहतर कर सकता हूं? हर चीज को बेहतर करने का रास्ता खोजें। दूसरों के विचार सुनें। अपने दोस्तों, सहकर्मियों या परिवार से प्रेरणा लें। वो एक रेस्तरां मालिक की कहानी सुनाते हैं जिसके ग्राहक खाने की शिकायत करते थे। उसने शिकायतों को नकारने की बजाय उन्हें सुना और नए मेनू आइटम्स बनाए। नतीजा, उसका रेस्तरां शहर में सबसे लोकप्रिय बन गया। डेविड कहते हैं, हर दिन एक नया विचार आजमाओ। ये छोटी छोटी चीजें आपको बड़ा बनाती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपकी नौकरी में कोई समस्या है तो उसे ठीक करने का एक नया तरीका खोजें। अगर आपका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा तो ग्राहकों से बात करें और उनके सुझाव लागू करें। अध्याय 6, आप वही है जो आप सोचते हैं। डेविड का यह विचार बहुत गहरा है। आप वही बनते हैं जो आप अपने बारे में सोचते हैं। अगर आप खुद को असफल मानते हैं तो आप असफल होंगे, लेकिन अगर आप खुद को सफल मानते हैं तो आप सफल होंगे। वो सुझाव देते हैं, महत्वपूर्ण दिखें, अच्छे कपड़े पहने, आत्मविश्वास से बोलें और लीडर की तरह पेश आए। अपने लक्ष्यों को लिखें। हर दिन अपने लक्ष्यों को लिखें और उन्हें पढ़ें। लीडर की तरह सोचें। अपने आप को उस व्यक्ति की तरह देखें जो आप बनना चाहते हैं। वो एक छात्र की कहानी सुनाते हैं जो ये सोचता था कि वो गणित में कमजोर है।
उसने हर दिन खुद से कहा, मैं गणित में अच्छा हूं। उसने अपने लक्ष्य लिखे और रोज पढ़े। धीरे धीरे उसका प्रदर्शन बेहतर हुआ और वो गणित में अव्वल आया। डेविड कहते हैं, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। आज ही अपने दिमाग में अपनी सफलता की तस्वीर बनाएं। अगर आप एक लेखक बनना चाहते हैं तो खुद को एक बेस्ट सेलर लेखक की तरह देखें। अगर आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो खुद को एक बड़ी कंपनी का मालिक समझें। अभी एक कागज लें और अपना एक बड़ा सपना लिखें। कमेंट में साझा करें कि आपका वह सपना क्या है और आप उसे हासिल करने के लिए क्या करेंगे। चलो एक दूसरे को प्रेरित करें। अध्याय 7, अपने पर्यावरण को प्रथम श्रेणी बनाएं। हमारा पर्यावरण, हमारे दोस्त, परिवार और सहकर्मी हमारी सोच को बहुत प्रभावित करते हैं। डेविड कहते हैं कि अगर आप नकारात्मक लोगों के बीच रहेंगे तो आपकी सोच भी नकारात्मक होगी। वो सुझाव देते हैं, सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। ऐसे दोस्त बनाएं जो आपको प्रेरित करें। नकारात्मक लोगों से बचें। गपशप करने वालों और शिकायत करने वालों से दूरी बनाएं। सफल लोगों से सलाह लें। अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों से सीखें। वो एक कर्मचारी की कहानी सुनाते हैं जो नकारात्मक सहकर्मियों के बीच काम करता था। वो हमेशा शिकायतें सुनता था और उदास रहता था। उसने अपने दोस्तों का दायरा बदला, प्रेरणादायक किताबें पढ़ना शुरू किया और सफल लोगों से सलाह ली। नतीजा, उसकी जिंदगी बदल गई और वो अपनी कंपनी में लीडर बन गया। डेविड कहते हैं, अपने पर्यावरण को प्रथम श्रेणी बनाएं। आज ही अपने दोस्तों की सूची देखें। क्या वे आपको प्रेरित करते हैं? अगर नहीं तो नए दोस्त बनाएं। प्रेरणादायक किताबें पढ़ें और अपने क्षेत्र के सफल लोगों से मिलें। अध्याय 8, अपने रवैये को अपना दोस्त बनाएं। डेविड कहते हैं कि 3 रवैये आपकी सफलता की कुंजी है। उत्साह, पसंद करने योग्य होना और प्रशंसा दिखाना। वो सुझाव देते हैं, उत्साह के साथ काम करें। हर काम को पूरे जोश के साथ करें। लोगों को पसंद करें। हर व्यक्ति में कुछ अच्छा ढूंढें। प्रशंसा दिखाएं। दूसरों की छोटी छोटी उपलब्धियों की तारीफ करें। वो एक शिक्षक की कहानी सुनाते हैं जो अपने छात्रों को उत्साह और प्रशंसा के साथ पढ़ाता था। उसके छात्र न सिर्फ पढ़ाई में अच्छे हुए बल्कि जिंदगी में भी प्रेरित हुए। डेविड कहते हैं, उत्साह और पसंद करने योग्य रवैया संक्रामक है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने सहकर्मी की मेहनत की तारीफ करें तो वो ज्यादा प्रेरित होगा। अगर आप अपने काम में उत्साह लाएं तो लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। अध्याय 9, लोगों के साथ सही सोचें। सफलता सिर्फ आपके बारे में नहीं है बल्कि दूसरों के साथ आपके रिश्तों के बारे में भी है। डेविड कहते हैं, दोस्ती में पहल करें। नए लोगों से मिलें और रिश्ते बनाएं। लोगों के अंतर स्वीकार करें। हर व्यक्ति अलग है और ये ठीक है। सम्मान और दयालुता से पेश आए। लोगों के साथ वैसा व्यवहार करें जैसा आप चाहते हैं। वह एक व्यापारी की कहानी सुनाते हैं जो अपने ग्राहकों के साथ दोस्ताना व्यवहार करता था। वो हर ग्राहक का नाम याद रखता था और उनकी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देता था। नतीजा, उसके ग्राहक बार बार उसके पास लौटते थे। डेविड कहते हैं, लोगों के साथ सही सोचें और वे आपका साथ देंगे। आज ही अपने परिवार, दोस्तों या सहकर्मियों के साथ दयालुता दिखाएं। किसी को एक छोटा सा धन्यवाद नोट लिखें या उनकी मदद करें। कमेंट में बताएं कि आप अपने रिश्तों को कैसे बेहतर करेंगे। क्या आप किसी से दोस्ती की पहल करेंगे? अपनी प्रेरणा साझा करें। अध्याय 10, कार्रवाई की आदत डालें। डेविड कहते हैं कि सोचने से ज्यादा करना महत्वपूर्ण है। वो सुझाव देते हैं, अभी करो की आदत डालें। जब कोई काम सामने आए तो उसे तुरंत शुरू करें। ज्यादा न सोचें, विश्लेषण से ज्यादा कार्रवाई करें। छोटे कदमों से शुरू करें। बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में तोड़ें। वो एक उद्यमी की कहानी सुनाते हैं जिसने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए तुरंत कार्रवाई की। उसने हर दिन एक छोटा कदम उठाया, चाहे वो एक नया ग्राहक ढूंढना हो या एक नया उत्पाद लॉन्च करना। नतीजा, उसका बिजनेस तेजी से बढ़ा। डेविड कहते हैं, कार्रवाई ही सफलता की चाबी है। आज ही अपने किसी लक्ष्य के लिए एक छोटा कदम उठाएं। अगर आप एक किताब लिखना चाहते हैं तो आज 100 शब्द लिखें। अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो आज एक रिज्यूमे बनाएं। दोस्तों,
कमेंट में बताएं कि आप आज कौन सा काम तुरंत शुरू करेंगे। अपनी प्रेरणा साझा करें। अध्याय 11, हार को जीत में बदलें। डेविड कहते हैं कि असफलता कोई अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। वो सुझाव देते हैं, हर हार से कुछ बचाए, हर असफलता में कुछ अच्छा ढूंढे, अपनी गलतियों का अध्ययन करें, जाने कि आपने क्या गलत किया, हार न माने, बार बार कोशिश करें। वो एक आविष्कारक की कहानी सुनाते हैं जो बार बार असफल हुआ। हर बार उसने अपनी गलतियों से सीखा और नया तरीका आजमाया। आखिरकार उसने एक सफल आविष्कार किया। डेविड कहते हैं, असफलता सफलता की सीढ़ी है। उदाहरण के लिए, अगर आपका कोई प्रोजेक्ट असफल हो गया तो पूछें, मैंने क्या सीखा, और उस सीख को अगली बार लागू करें। दोस्तों, कमेंट में बताएं कि आप अपनी किसी असफलता से क्या सीखे और उसे कैसे जीत में बदलेंगे। अपनी प्रेरणा साझा करें। अध्याय 12, लक्ष्यों से बढ़े। लक्ष्य बनाना सफलता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। डेविड सुझाव देते हैं, 10 साल का प्लान बनाएं। सोचे कि आप 10 साल बाद कहां होना चाहते हैं। लक्ष्यों को छोटे कदमों में तोड़ें। हर दिन एक छोटा कदम उठाएं। करियर, परिवार और निजी जीवन के लिए लक्ष्य बनाएं। अपनी जिंदगी के हर पहलू को संतुलित करें। रोज लक्ष्यों की समीक्षा करें। अपने लक्ष्यों को लिखें और पढ़ें। वो एक लेखक की कहानी सुनाते हैं जिसने अपने उपन्यास को पूरा करने का लक्ष्य बनाया। उसने हर दिन 500 शब्द लिखने का छोटा लक्ष्य बनाया और 1 साल में उसका उपन्यास पूरा हो गया। डेविड कहते हैं, लक्ष्य आपका कंपास है। आज ही अपने 10 साल के लक्ष्य लिखें। अगर आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो पहले कदम के रूप में बाजार का अध्ययन करें। अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो आज से रोज 10 मिनट व्यायाम शुरू करें। दोस्तों, कमेंट में बताएं कि आपका 10 साल का लक्ष्य क्या है। उसे हासिल करने के लिए आप आज क्या करेंगे। अपनी प्रेरणा साझा करें। अध्याय 13, लीडर की तरह सोचें। अंत में डेविड कहते हैं कि सफल लोग सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, बल्कि लीडर की तरह सोचते हैं। वो सुझाव देते हैं, दूसरों के दृष्टिकोण को समझें, अपने सहकर्मियों या ग्राहकों की जरूरतें समझें, टीम वर्क को बढ़ावा दें, दूसरों को प्रेरित करें और साथ मिलकर काम करें। जिम्मेदारी लें, अपनी गलतियों को स्वीकार करें और उन्हें ठीक करें। हमेशा सीखें, नए कौशल सीखते रहें। वो एक डॉक्टर की कहानी सुनाते हैं जो हर साल नई तकनीकें सीखता था। उसने अपने मरीजों की जरूरतों को समझा और अपनी टीम को प्रेरित किया। नतीजा, वो अपने क्षेत्र में सबसे सम्मानित डॉक्टर बन गया। डेविड कहते हैं, लीडर बने, रुके नहीं। आज ही अपने परिवार, नौकरी या समुदाय में नेतृत्व की भूमिका निभाएं। अगर आप एक छात्र हैं तो अपनी कक्षा में एक प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी लें। अगर आप नौकरी करते हैं तो अपनी टीम को प्रेरित करें। दोस्तों, ये किताब हमें सिखाती है कि बड़ा सोचने की ताकत हमारे अंदर ही है। कमेंट में लिखें कि इस किताब से आपको क्या प्रेरणा मिली और आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करेंगे। चलो, एक दूसरे को प्रेरित करें और अपने सपनों को हकीकत बनाएं। दोस्तों, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग की यह कहानी सिर्फ एक शुरुआत है। अब बारी है आपके सपनों को बड़ा करने की। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आपको ऐसी प्रेरणादायक कहानियां मिलती रहें। कमेंट में बताएं कि आप अपने जीवन में बड़ा सोचने के लिए क्या करेंगे। चलो, आज से ही बड़ा सोचना शुरू करें और अपनी जिंदगी को जादुई बनाएं।